जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं महावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रमज़ान भी अच्छे से गुज़र रहे होंगे। मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं जो है वो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जा रही हूँ। और मैंने जैसे कि पिछले दिनों आप लोगों को बताया भी था कि हमारी जो एम्बेसडर साहिबा हैं उनके भाई की जो है ना वो डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला सबको अपने जवार रहमत में, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो इस वक्त जो मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ वो इस बात पर हुई हूँ कि कल मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी इटली के हवाले से कि इटली में एक सुपर स्टोर जो मालिक था सुपर स्टोर का, उसने अपने पुराने मुलाजिम को 7.50 सेंट यानी कि 7 यूरो 50 सेंट जो है उसकी चीज़ें को चोरी की थी दुकान से, तो जिसकी पादाश पे उसने उसको निकाल दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात को अप्रिशिएट करने के बजाय लोगों को जो है ना उस चोर के साथ ज़्यादा हमदर्दी थी कि हाय बेचारा हाय बेचारा। तो बल्कि एक ने तो अपने दिल से जो है ना वो दिल की बात कही दी और उनको इतना नागवार गुजरी मेरी ये बात कि उन्होंने कहा कि आपके घर से तो नहीं चुराए थे ना। तो मुझे इस बात से बड़ी हैरत भी हुई और अफसोस भी हुआ कि देखें, चोरी 1 यूरो की हो या 1000 की हो, चोरी 7 यूरो की हो या 7000 की हो, चोरी चोरी होती है। और शायद हम लोगों का मिजाज ये बना दिया गया है कि इट्स ओके, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा ही ये जाता है कि अगर खाता है तो लगाता भी तो है। जबकि यहाँ पर जो है इस तरह की कुछ भी, मतलब यहाँ पे इतने ईमानदार लोग हैं कि उसका जो है वो अभी मैं आप लोगों को मुज़ाहिरा करवाती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ पे जो किस तरह साफ़ और शफाफ जो है वो मामलात होते हैं। मैं आपको बस ट्रांसपोर्टेशन, हालांकि मैंने यूरोप में कहीं इस तरह से मामलात को नहीं देखा जो कि मैंने जर्मनी में देखा है। हालांकि मैं स्पेन और जो है वो अभी पिछले दिनों स्पेन था, इंग्लैंड था, तो इन जगहों पर गई थी जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो बैरियर्स लगे हुए थे बाकायदा, बसों में भी और ट्राम्स में और स्टेशंस में। तो वहाँ तो चलो जी मियाँ जी साथ थे तो वो सारी चीज़ें बताते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे, लेकिन पल्ले हमारे कुछ भी नहीं पड़ा कि क्या कौन सा मामला है किस तरह से। और हॉलैंड में जहाँ मैं अकेली गई थी अपनी बहन के साथ, उसकी फैमिली के साथ, वहाँ मैं फंस गई थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई कि आधे लोग उसी टिकट से उस बैरियर को क्रॉस कर गए और आधे लोग फंस गए। और उसके बाद उसने हमें जो सुनाई मत पूछें। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि यहाँ के लोगों की, जर्मनी का ख़ासकर मैं बता रही हूँ कि यहाँ के लोगों के अंदर बेईमानी का जो है ना वो तस्वुर उस तरह से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि किसी ने कहा मेरे इस पे कि मैडम हम भी यूरोप में बहुत अरसे से रहते हैं और हमें भी ये पता है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि कौमें अपने मजमूई रवैयों से पहचानी जाती हैं। इंडिविजुअली कौन क्या कर रहा है, ज़ाहिर है हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब आप हमारे लोगों को इज्तिमाइयत पर रख के देखें कि उनके अंदर कितनी ईमानदारी है, और इन लोगों को इज्तिमाइयत पर रख के देखें कि ये लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को जो किस्सा सुनाने जा रही थी, और मैं भी आप लोगों को जो है इंशाल्लाह इनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी दिखाऊंगी कि बग़ैर टिकट चेक किए आप किस तरह से एक बस से दूसरी बस से जो है वो ट्राम से U-Bahn, S-Bahn, एक एस-बान से दूसरी एस-बान, एक U-Bahn से दूसरी U-Bahn ले सकते हैं। यहाँ कोई बैरियर्स नहीं है। इसका मतलब ये है, और इवन कि ये चेक भी नहीं करते। ये भी नहीं है कि अगर ड्राइवर जो है वो बैठा हुआ है तो वो कहेगा कि आप पहले टिकट दिखाइए और उसके बाद हुई। पहले ये होता था कि हम लोग ड्राइवर की तरफ से जो है वो चढ़ते थे बस में, लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो उसके बाद तो ये वाला मामला भी ख़त्म हो गया, और अब तो लोग आगे पीछे और बिल्कुल 3 दरवाज़े होते हैं अमूमन, तो किसी भी दरवाज़े से चढ़ जाते हैं बिना खौफ व ख़तर। हाँ, ये कि कभी छापा पड़ जाए और आप पकड़े जाएं तो इंतहाई भारी जो है वो आपको अगला पिछला सब वसूल कर लेते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दफ़ा मैं जो है उसमें थी
यहाँ से शहर से बाहर गई भी थी जहाँ पे सी टिकट लगता है, तो अपनी दोस्त के पास गई हुई थी। मैंने वापसी में जो है ना वो टिकट को पंच करना चाहा, टिकट पंच नहीं हुआ। मैं ट्रेन ड्राइवर के पास गई, मैंने उससे कहा तो वो कहने लगा कि चलो तुम जो है ना वो ट्रेन में बैठ जाओ, मैं अगले स्टेशन पे ट्रेन को रोकूंगा तो तुम उस पर जो है अपना जो है वो टिकट पंच कर लेना। बहुत बड़ी बात है ये। वो ये भी कह सकता था कि तुम ठीक है तुम्हारे पास टिकट है तुम ऐसे ही सफ़र कर लो। खैर मैं अगले स्टेशन पे उसने बाकायदा ट्रेन को रोका। मैं डर के मारे जो है ना मैं नहीं उतरी, क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे थे। मुझे ये था कि भाई ट्रेन तो हर स्टेशन पे रुकती ही है तो ये भी यकीनन रुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जब झाँक के 2-3 मिनट के बाद देखा तो बाकायदा ट्रेन ड्राइवर इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मैं ट्रेन से निकलूँ और जाकर टिकट को पंच करूँ। हालांकि 3-4 शायद उस वक्त तो 2.5-3 यूरो का टिकट होगा कि अगर मैं ना भी पंच करती और ट्रेन वो चला देता तो इट्स ओके था, लेकिन उसने अपनी किस तरह से अपनी ड्यूटी अपने महकमे के साथ दयानतदारी की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये देखिए ये बस के टाइमिंग्स हैं। नीचे इतनी पब्लिक खड़ी है, पीछे जो है वो टिकट का जो है वो बॉक्स लगा हुआ है जहाँ से आपको अपना मतलूबा टिकट आराम से मिल सकता है। ये जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारी बस के 3 दरवाजे होते हैं और आप इसमें से किसी से भी चढ़ जाइए। ड्राइवर आपसे नहीं पूछता कि आपके पास टिकट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन लोगों का कि ये बग़ैर टिकट के भी सफ़र कर सकते हैं। ये बस ड्राइवर ने किसी वजह से बस को फुटपाथ से अलग रोका है और उसका उसने पहले ऐलान किया है कि मैं जो है उसको इस तरह से रोकूंगा, तो आप लोग एहतियात से उतरिएगा। अब जो है वो हम एक बस से उतर कर दूसरी उबान लेंगे और उबान पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई बैरियर नहीं है, कोई टिकट चेकर नहीं है, आराम से आप जो है एंटर हो सकते हैं। ये हम उबान की, यहाँ 2 उबान हैं जिसमें कि एक बताती हूँ मैं अभी आपको, एक U1 और एक U9। और ये देखें हर तरफ से जो है ना ये रास्ते ओपन हैं। ये जो है वो DM है, एक ग्रॉसरी शॉप है, ये मशीन लगी हुई है। अगर आपने टिकट नहीं लिया, टिकट लेना भूल गए तो आप ले सकते हैं। और ये जो है ना ये U1 का स्टेशन है और ये जो है U9 का। और देख लें कि मैं जो है इसमें एंटर हो चुकी हूँ, लेकिन कहीं कोई टिकट चेक नहीं किया गया, ना कोई बैरियर लगा है, ना कोई मशीन लगी है, ना कोई बंदा खड़ा है। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। इसमें भी कोई बैरियर नहीं है, कोई टिकट चेकिंग नहीं। और ये हम ट्रेन से बाहर भी आ गए। ये अब हमारा बाहर जाने का रास्ता है। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं बिना टिकट चेक किए कराए। कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई बैरियर नहीं है। अब हो सकता है आप लोगों के दिल में ये सवाल हो कि आया कि मैं कभी टिकट भूली, टिकट पंच करना भूली या कभी पकड़ी गई। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, इंसान है और ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा मैं टिकट भूली, कई दफ़ा पंच करना भूली, लेकिन इन 20 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि छापा पड़ा और पकड़ी गई। और उसने पूछा कि तुम्हारे पास टिकट है? मैंने कहा टिकट मेरे पास है, लेकिन मैं उसको पंच करना भूल गई। तो उस पर उसने कहा कि तुम उतरो अगले स्टेशन पे, टिकट पंच करो और वापस ट्रेन में आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़तें रखने वाला है। गो के उस वक्त बड़ी बुरी हालत होती है इंसान की, या इंसान रो पड़े या हंस पड़े। और उस वक्त मैं उसको देख के हंस पड़ी थी कि लो अब तो मुसीबत सर पर पहुंच चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको ज़रूर शेयर करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि देखें ईमानदारी का मयार ये है।